हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। मंगलाचरण के साथ हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम शुरू करते हैं। हम नाम जाप के महिमा के बारे में, हरे कृष्ण महामंत्र के महिमा के बारे में तो हम ये सुनते आ रहे हैं। तो हम जानते हैं कि इस संसार में पग पग पर संकट, जैसे समंदर में पग पग पर संकट है, तो इस संसार रूपी समंदर में हम भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो एक एक संकट छोटे छोटे गड्ढे के समान हमें लगेगा। तो भगवान के नाम जाप के सहारे से, हरिनाम कीर्तन के सहारे से हम इस तरह के सैकड़ों गड्ढे हम आसानी से पार कर सकते हैं। कृपा जी बता। तो पद्म पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं कि हे नारद, जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहां पर निवास करता हूं। तो जब भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो भगवान कृष्ण वहां तुरंत उपस्थित हो। हम जानते हैं कि श्री कृष्ण हर समय हमारी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने के लिए वो तैयार रहते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? भगवान के साथ सहयोग करना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए। छोटे छोटे कार्य करे भगवान, करेंगे भगवान के लिए करेंगे तो भगवान भी हमारे हर छोटे छोटे कार्य के लिए हमारे साथ देंगे। तो अगर हम 1% कार्य करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो भगवान 10% हमारी सेवा करें। तो हमें इस संसार के व्यक्त कार्यों को छोड़कर भगवान की सेवा करना चाहिए। लेकिन जब हम सेवा करते हैं तो वो सेवा प्रीति पूर्वक होना चाहिए, प्रीति के साथ होना चाहिए, प्रेम के साथ होना चाहिए। सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भक्त जब भी कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो भगवान वहां पर तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। और जहाँ भगवान कृष्ण होते हैं वहां तो राधा रानी होती ही है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हृदय की भावनाओं के साथ हमें जाप करनी चाहिए, भाव के साथ जाप करनी चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 9.61 में एक श्लोक है, गुरु करने कहे सबे कृष्ण राम हरि,
चेतन पांच आचार्य भले हरि हरि। इसका अनुवाद इस प्रकार है, जब सारे शिष्य कृष्ण राम तथा हरि के पवित्र नामों का कीर्तन करने लगे तो बौद्ध आचार्य की चेतना वापस आ गई और वह तुरंत ही हरिनाम का कीर्तन करने लगा। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी इसके टीका करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु सारे बौद्ध शिष्यों के उनको कृष्ण के पवित्र नाम का दीक्षा दे देते हैं। तो वो सारे शिष्य एकदम वो बदल जाते, का व्यक्तित्व बदल जाता और वो भक्ति में मग्न होना शुरू हो जाते हैं। महाप्रभु जी के द्वारा दिए गए जो हरिनाम मंत्र का जाप करना शुरू हो जाते हैं और उन्होंने वो क्या करते हैं, वो तुरंत भगवान के सेवा में लग जाते हैं, भगवान के पूजा करना शुरू कर देते। तो हरे कृष्ण महामंत्र की ये जो दीक्षा प्रदान करके गुरु क्या करते हैं, शिष्य को, शिष्य की जो मूल चेतना है उनको जगाता है और भगवान का अनुभव कराते हैं और वो मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा अपने मूल चेतना को जागृत करके वो क्या करते हैं, भगवान में शरणागत, भगवान पर शरणागत हो जाते। तो यही दीक्षा का उद्देश्य। दीक्षा का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक चेतना का दिव्य ज्ञान प्राप्त करना, विशुद्ध ज्ञान प्राप्त। तो गुरु हरे कृष्ण महामंत्र का दीक्षा देकर अपने शिष्य को भगवान कृष्ण का ज्ञान दे देते और वो स्वीकार करते हैं और भगवान पर शरणागत हो जाते हैं और वो धीरे धीरे भगवत धाम पहुंच जाते हैं। जब मंत्र का उच्चारण भक्त करते हैं और ये मंत्र कहाँ से मिलते हैं? गुरु से मिलते हैं या भगवान के शुद्ध भक्त से मिलते हैं। तो वो मंत्र प्रभा जी कहते हैं और भी शक्तिशाली हो जाते। ऑलरेडी हम जानते हैं कि हरिनाम या हरे कृष्ण महामंत्र बहुत शक्तिशाली, लेकिन जब वह किसी शुद्ध भक्त के द्वारा उच्चरित होता है या गुरु के मुख से वो आ जाते तो वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाता। जब गुरु दीक्षा देते हैं शिष्य को और गुरु के मुख से वो पवित्र मंत्र उच्चरित होता है तो वो और भी शक्तिशाली हो जाता। तो ये श्रीमद् भागवतम 4.24.32 में तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते। तो व्यक्ति को चाहिए कि वह शुद्ध भक्तों के मुख से या गुरु के मुख से वो हरिनाम मंत्र का जाप सुने या प्रामाणिक शास्त्रों से भगवान के लीलाओं का वर्णन सुने, तब वो और भी सुंदर हो जाती है। उनको ऐसा लगता है कि बहुत सुंदर है। वो दिव्यता उनको महसूस। तो कहीं दूसरे जगह से हम लोग सुनेंगे तो उनके मधुरता का अनुभव हमें नहीं हो। इसलिए शुद्ध भक्तों के मुख से या गुरु के मुख से हमें हरिनाम का श्रवण करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में 17.136 में एक श्लोक है। ये श्लोक पद्म पुराण में भी है और भक्ति रसामृत सिंधु में भी है। वो इस प्रकार है वो श्लोक
अतः श्रीकृष्ण नामादि न भवेदे ग्राह्यम इंद्रियैः सेवन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरति यदा। इसका अनुवाद है कि इसलिए भौतिक इंद्रियां कृष्ण के पवित्र नाम, रूप, गुण और लीलाओं की सराहना नहीं कर सकती। जब एक भक्त आत्मा कृष्ण चेतना के प्रति जागृत होती है और वो अपने जीव की उपयोगिता करते हैं, अपने जीव से महामंत्र का उच्चारण करते हैं और भगवान के स्वीकार किए गए अन्न से अन्न के अवशेष हम खाते हैं, तो वो शुद्ध हो जाते, उनके अंदर से बौद्धिक कल्मश दूर हो जाता और वो व्यक्ति धीरे धीरे उनको समझ में आता है कि कृष्ण वास्तव में कौन है। तो भगवान के पवित्र नामों का श्रवण कीर्तन सामान्य इंद्रियों से द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि वो जो पवित्र ध्वनि है वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। इसलिए इसे आध्यात्मिक स्रोतों से ही हमें स्वीकार करना चाहिए, हमें गुरु से ही प्राप्त करना चाहिए, हमें शुद्ध भक्तों के मुंह से ही स्वीकार करना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि अवैष्णवों के मुख से हमें ये स्वीकार नहीं करना चाहिए। जैसे सांप के होंठ से स्पर्श किया गया दूध किस प्रकार विषैला हो जाता है, उसी प्रकार अवैष्णवों के मुख से हम जो कुछ स्वीकार करेंगे वो विषैला हो जाता है। पद्म पुराण में इसका वर्णन है। अवैष्णव मुकोद गीर्णम पूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिरम यदापयः। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए इस बात। तो जहां तक हमें संभव हो सके हमें सार्वजनिक रूप से बैठकर हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, ताकि जब संकीर्तन करने वाले और सुनने वाले दोनों इसका लाभ उठा सके। तो इसलिए हरिनाम के महत्व को समझकर हमें निरंतर निसंग होकर श्रद्धा के साथ मान रहित होकर अपराध रहित होकर भगवान की शरणागत होकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। हरे नामेव केवल, हरि नाम प्रभु की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। माता जी को भी दंडवत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा बताया आपने।